हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के फूड प्रिंट्स विदाउट फीट पार्ट में द मिडनाइट विजिटर एक स्टोरी है। इस स्टोरी के राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर ने इस स्टोरी में दो जासूसों के बारे में बताया है और इसके क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपके लिए तैयार करके दिए हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। इस स्टोरी में दो जासूस हैं, एक असेबिल और दूसरा है मैक्स, और तीसरा कैरेक्टर इसमें फाउलर के रूप में है और चौथा कैरेक्टर एक वेटर है। चार ही इसमें कैरेक्टर हैं। इसमें मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हैं और साथ में उनके आंसर्स भी दिए हैं। इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊं, एसेबिल एक जासूस था। उसका कमरा धीमी रोशनी वाले फ्रेंच होटल की चोटी पर छठे माले पर स्थित था। फाउलर एक लेखक था। वह जवान और रूमानी था। वह आसेबल से एक जासूस के जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए मिलना चाहता था। फाउलर एसेबिल से मिलकर निराश हुआ क्योंकि एसेबिल में एक जासूस जैसा कुछ विशेष नहीं था। उसका कमरा भी बहुत छोटा था, इसलिए फाउलर निराश था। उन्होंने एक फ्रेंच संगीत हॉल में एक नीरस शाम गुजारी और जब वो उसके रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही मैक्स नामक एक दूसरा जासूस जो अपोजिट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, वो एक अपने पिस्टल लिए वहाँ पर उसके एसेबिल के कमरे में था और वो एसेबिल से मिसाइल्स के बारे में जो रिपोर्ट उसको मिलने वाली थी वो उससे छीनने के लिए आया हुआ था। और जब उन्होंने अपने आप को उसके गन पॉइंट पर पिस्तौल की नोक पर पाया तो एसेबिल का जासूसी दिमाग काम करना शुरू करता है और वहाँ पर वो कड़ियों को जोड़ता है, क्योंकि उसे ध्यान है कि नीचे जब वो वापस आते वक्त उसने वेटर को कुछ ऑर्डर किया था और वो जानता था कि वेटर ऑर्डर लेकर आएगा। इसी के साथ उसके कमरे की जो खिड़की थी, उस खिड़की को लेकर भी वो एक प्लॉट कंस्ट्रक्ट करता है कि इस खिड़की के पार एक बालकनी है और वो बालकनी दूसरे कमरों से होकर आई है और वो उसके कमरे के साथ भी है, क्योंकि उसे पता था कि जब गेट नॉक होगा तो उसे ये मैक्स ये पूछेगा कि गेट पर कौन है, तो उसे वो बताएगा कि वो पुलिसमैन है, क्योंकि पुलिसमैन को मैंने पहले से बता रखा है कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है और वो मेरे बारे में ये जानकारी रखें कि क्या मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। तो इस तरह का एक प्लॉट कंस्ट्रक्ट करता है। और बालकोनी वाला जो एपिसोड है, ये एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड वहाँ पर प्रूव होता है, क्योंकि उसी एपिसोड के द्वारा मैक्स भयभीत होता है और वो उस बालकोनी से ही बाहर जाने की कोशिश करता है। और क्योंकि वास्तव में वहाँ पर कोई खिड़की के पार कोई बालकोनी नहीं होती है, इसलिए जब वो उस बालकोनी से बाहर निकलता है, नीचे खिड़की से बाहर निकलकर बालकोनी में जाने का प्रयास करता है, तो वो नीचे गिरकर मर जाता है। और उसे अब वो उसको आश्वस्त करता है फाउलर को कि अब मैक्स वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी लेसन से संबंधित क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने इस लेसन में दिए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस चले गए, जैसे इसमें क्वेश्चन है हु वाज मैक्स, व्हाई डिड ही एंटर एसेबेल्स रूम। इससे पहले एक क्वेश्चन था हु वाज एसेबेल, व्हाई वाज फाउलर नॉट एग्री टू हिम, हु वाज फाउलर, व्हाई डिड ही मीट एसेबेल, एसेबेल से वो क्यों मिलता है। इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चन है
हाउ डिड एसेबेल गेट रिड ऑफ मैक्स, यानी एसेबेल ने मैक्स से किस तरह से छुटकारा पाया। तो वो मैक्स को एसेबेल मैक्स को अपने क्विक थिंकिंग से आउटस्मार्ट करता है और उसे भयभीत करता है। और जब वो बालकनी वाली जब कहानी उसे सुनाता है तो इस कहानी से वो पूरी तरह से भयभीत होकर विंडो से जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने उसको ये बता दिया था कि इस विंडो के पार बालकनी है। तो उसकी बात पर वो विश्वास कर लेता है और उस बालकनी से जब विंडो से जब बालकनी की ओर नीचे जाने लगता है तो वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होती और वो सीधे नीचे गिर जाता है। यहाँ पर देखिए एसेबेल ने तो अपने माइंड का यूज़ किया, पर मैक्स ने एक सच्चे जासूस का रोल नहीं निभाया और उसने अपने माइंड का यूज़ नहीं किया और वो मर जाता है। अगला ये देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एसेबेल एज ए सीक्रेट एजेंट आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप किस तरह से उसको एसेस करते हैं, किस तरह से आप प्रभावित होते हैं। देखिए जब पहले उसने फाउलर जब शुरुआत में मिलता है उससे तो वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता है, क्योंकि वो एक सिमिलर मैन की तरह से दिखाई पड़ता है। उसके अंदर जासूस जैसा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह की हम बुक्स में या फिल्म्स में जासूस देखते हैं उस तरह का उसमें कुछ भी नहीं होता है। पर जब बाद में जब वो परेशानी में आते हैं तो वो देखता है कि किस तरह से वो अपने आप को परेशानी से निकालता है, उस ट्रबल से निकालता है। वहाँ पर वो एक सच्चे जासूस को का प्रदर्शन करता है। अब इससे आगे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप पढ़िए। हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर। इसमें हीरो कौन है इसका? एसेबेल है। एसेबेल हैड ए रूम इन दी होटल। वो होटल कौन सा होटल है? जर्मन होटल है, इंडियन होटल है, फ्रेंच होटल है या रशियन होटल है? तो इसके रिप्लाईज मैंने दे रखे हैं। ये फ्रेंच होटल है। हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? मैक्स होटल का मैनेजर था या एसेबेल का फ्रेंड था या सीक्रेट एजेंट था या इनमें से कोई भी नहीं था। वो भी एक दूसरा सीक्रेट एजेंट ही था जो एक अपोजिट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, जो एसेबेल के जो अपोजिट एसोसिएशन थी उससे वो जुड़ा हुआ था। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इनको देखिए और इसी तरह से मैं और भी लेसन्स के क्वेश्चंस लगातार देता रहूँगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी। और अगले नवंबर से अनसॉल्व पेपर भी हल करवाना शुरू कर देंगे। तो मेरे ये वीडियोस देखते रहिए। इन वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैं दे रहा हूँ उनको नोट करिए, लर्न कीजिए और सभी आप खुद भी नोट कीजिए और दूसरे बच्चों को भी ये भेजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो। और बच्चों केवल हाई स्कूल ही नहीं, इंटर के भी मैं क्वेश्चंस वगैरह और अनसॉल्व वगैरह को मैं इसमें सॉल्व करवाऊँगा। सभी के जो क्वेश्चंस वगैरह वो ग्रामर पोर्शन है वो भी मैं इसमें हल करवा रहा हूँ, हल डाल रहा हूँ। तो सभी बच्चे इसको देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का प्रयास करें। आपका बोर्ड पेपर है, बोर्ड की अच्छे से तैयारी करें और देखते रहें मेरे वीडियोस। इसमें नीचे देखिए इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आंसर्स भी देखिए और इन क्वेश्चंस को भी नोट कीजिए, लर्न कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजिए। लगातार मेरे वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। द रिपोर्ट वॉज कंसर्निंग सम न्यू। ये रिपोर्ट किससे संबंधित थी? मिसाइल से संबंधित थी। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर इज कौन है? रॉबर्ट आर्थर है या रस्किन बॉन्ड है या H.G. वेल्स या विक्टर कैनिंग है? तो इसके आप राइटर को याद कीजिए। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। चलिए बच्चों, सभी अच्छे से इसको याद करते रहें, बहुत ही अच्छे से लर्न करें, बहुत ही अच्छे से देखें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए और अपने सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे बच्चों को भी ये वीडियोस भेजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इनको लर्न करें, दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट उठाएं। सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें और दूसरे बच्चों को भी सेंड करें। स्टूडेंट्स, सभी लेसन्स के मैंने इसमें क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ और आप देखिए और इनको लर्न कीजिए, पढ़िए, अच्छे से देखिए।